शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, वह जो धीर शीर गंभीर हैं, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और जो संपूर्ण जगत के आधार हैं, संपूर्ण जगत जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो अति मन भावन एवं सुंदर हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नयन जो योगियों के द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, ऐसे परम ब्रह्म श्री विष्णु भगवान को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। ओम श्री कृष्णाय नमः। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं एवं बंधुओं, आप सभी का मेरे YouTube चैनल धार्मिक विद नीलम में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, मार्गशीर्ष मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है और जो भी कोई व्यक्ति इस मास में भगवान श्री हरि की गाथाएं, कहानियाँ सुनता तथा पवित्र नदियों में स्नान करता है, श्री हरि उससे अति प्रसन्न होते हैं। तो आज मार्गशीर्ष मास के 9वें दिन मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक भक्त और भगवान की कहानी, एक ऐसे सच्चे भक्त की कहानी जिसके प्राणों की रक्षा स्वयं भगवान ने की और उसकी भक्ति की लाज भी रख ली। एक बार एक नगर में एक कृष्ण भक्त राजा रहता था। उसने अपने नगर में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनवाया और उसमें एक पुजारी को पूजा पाठ की व्यवस्था देखने के लिए रखा। पुजारी बड़े प्रेम भाव से भगवान की सेवा करने लगे। भगवान की पूजा पाठ और सेवा करते हुए पुजारी की सारी उम्र बीत गई। राजा रोज वहाँ दर्शन के लिए आते थे, लेकिन वह मंदिर आने से पहले रोज अपने सेवक के हाथों से एक फूलों से बनी माला भेज दिया करते थे, जिससे वह पुजारी भगवान के विग्रह को पहना देते थे। और जब राजा दर्शन के लिए आते तो पुजारी जी फूलों की वह माला आशीर्वाद स्वरूप राजा को पहना देता था। रोज का यही नियम था। अगले दिन राजा ने फिर से सेवक के हाथों माला भिजवाई और पुजारी को एक संदेश भी भिजवाया कि आज राजा किसी कारणवश मंदिर नहीं आ पाएंगे। सेवक पुजारी को माला दे करके और संदेश दे करके चला गया। पुजारी ने रोज की तरह भगवान के विग्रह को माला पहना दी। थोड़ी देर बाद पुजारी के मन में यह विचार आया कि मुझे भगवान की सेवा करते हुए आज उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी भगवान की चढ़ाई माला स्वयं नहीं पहनी। सांसों का क्या भरोसा, ना जाने किस दिन साथ छोड़ दें। भगवान ने आज मुझ पर कृपा की है, तो क्यों ना यह माला आज मैं ही पहन लूं। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला स्वयं पहन ली। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई कि राजा की सवारी मंदिर पहुंचने वाली है। अचानक से सेवक की आवाज़ सुनकर और राजा के अचानक मंदिर आ जाने की खबर सुनकर पुजारी जी घबरा गए। कहीं राजा ने मुझे माला पहने देख लिया तो क्रोधित हो जाएंगे और मुझे दंड भी देंगे। ऐसा सोचकर पुजारी ने वह माला
भगवान को फिर से पहना दी और जब राजा मंदिर आए तो वही माला भगवान के गले से निकाल कर राजा को पहना दी। लेकिन जैसे ही राजा ने माला पहनी उसे उसमें एक सफेद बाल दिखाई दिया। राजा समझ गया कि यह माला पुजारी ने पहले खुद पहनी थी और जब मैं आया तो मुझे पहना दी। पुजारी ने छल किया है। यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने पुजारी से पूछा कि यह सफेद बाल किसका है। पुजारी ने सोचा अगर मैंने इसे मेरा नाम बता दिया तो राजा मुझे अवश्य ही दंड देगा। अतः पुजारी ने कहा कि यह तो भगवान का बाल है। इस पर राजा को और भी गुस्सा आया कि पुजारी झूठ बोल रहा है। भला कब से मूर्तियों के बाल सफ़ेद होने लगे। इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि कल मैं स्वयं श्रृंगार के समय यहाँ आऊँगा और फिर देखूँगा कि भगवान के बाल काले हैं या सफ़ेद। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी तुझे झूठ के लिए मृत्यु दंड मिलेगा। राजा का हुक्म सुनकर पुजारी चिंता में पड़ गया। राजा के जाते ही पुजारी रोने लगा और भगवान के सामने विनती करने लगा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैंने आपके सामने झूठ बोला और गले में पहनी हुई माला मैंने आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया। यह छोटी सी लालसा थी कि आपको चढ़ाई हुई माला मैं पहनूं। इसी लोभ में यह अपराध हो गया। मेरे प्रभु, पहली बार मैंने लोभ किया और संकट आ गया। हे नाथ, मेरी रक्षा करो, नहीं तो राजा कल मुझे मृत्यु दंड दे देंगे। पुजारी सारी रात रोते रोते मंदिर में ही सो गया। सुबह हुई तो राजा आया और उसने भगवान का श्रृंगार स्वयं करने की बात कही। पुजारी डरा सहमा एक कोने में खड़ा था। राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का मुकुट हटाया तो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद थे। राजा को लगा पुजारी ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए बालों को रंग दिया है। अतः राजा ने बालों की जांच पड़ताल करने के लिए ठाकुर जी के एक बाल को खींचा। वहां से रक्त की धार बहने लगी। यह सब देखकर राजा घबरा गया और उसने ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना करने लगा। तभी मूर्ति से आवाज आई, हे राजा, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक मूर्ति ही हूँ। पुजारी मुझे साक्षात भगवान समझता है। उसकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए और तुम्हें यह समझाने के लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े और रक्त धार बहानी पड़ी। राजा ने भगवान और पुजारी दोनों से हाथ जोड़कर क्षमा याचना की और अपने महल लौट गया। अगर मानो तो भगवान हैं और ना मानो तो पत्थर की मूर्ति मात्र हैं। अगर आपकी आस्था सच्ची हो तो भगवान पत्थर में भी प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा है आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी और कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।